नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं हमारे खास बुलेटिन अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में आप सबके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। और इसी बीच बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां आपको बता दें खबर आ रही है एटा से, जहां पर खबर देख रहे हैं आप एटा से, जहां मुख्यमंत्री को जिला अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया है। जीएसटी विभाग एवं खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लगातार की जा रही छापेमारी कार्रवाई के विरोध में एटा उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी एटा को सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से व्यापार मंडल ने आग्रह किया है कि व्यापारी वर्ग देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, ऐसे में उन्हें अनैतिक और उत्पीड़नात्मक छापेमारी के जरिए भयभीत न किया जाए। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा के निर्देश पर यह अभियान प्रदेशव्यापी रूप से चलाया जा रहा है, जिसके तहत हर जिले में व्यापारियों द्वारा प्रशासन को ज्ञापन दिया जा रहा है। व्यापार मंडल ने स्पष्ट किया है कि व्यापारियों के खिलाफ की जा रही इस तरह की कार्रवाइयों से व्यापार माहौल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। सभी व्यापारियों ने एकजुट होकर इसका विरोध जताया है। एटा से एराज अली की रिपोर्ट। हापुड़ से खबर आ रही है बुलेटिन में, जहां आपको बता दें खबर देख रहे हैं। श्रावण महीने के पावन अवसर पर शिव भक्तों ने सेवा हेतु जिले भर में भक्ति और सेवा के भाव से कार्यक्रम आयोजित किए। बता दें इस क्रम में हापुड़ देहात के गांव आसूरा स्थित महादेव मंदिर में हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे कांवड़ियों की सेवा के लिए भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। यह भंडारा विपिन त्यागी द्वारा अपने स्वर्गीय भाई संदीप त्यागी की पुण्य स्मृति में आयोजित किया गया है, जिसमें कांवड़ियों के लिए भोजन, जलपान और विश्राम की उत्तम व्यवस्था की गई है। समिति के कार्यकर्ता सेवा में निरंतर जुटे हुए हैं। उस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं। श्रद्धालुओं ने सेवा के काम की सराहना की है। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं, जहां हापुड़ के मोहल्ला राजेंद्र नगर रेलवे रोड पर स्थित एक पंजीकृत डायग्नोस्टिक सेंटर को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। सेंटर संचालक ने शिकायत करते हुए बताया है कि वो ऋतु नारंग पत्नी श्री हितेश नारंग के मकान में किराएनामे के तहत जुलाई 2020 से हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक सेंटर चला रहे हैं, जो सीएमओ ऑफिस हापुड़ और विविधित रजिस्टर्ड है। साथ ही आपको बता दें, पीड़ित का आरोप है कि मोहल्ले के कुछ लोगों को निजी रंजिश के चलते सेंटर से परेशानी है। ये लोग झूठे बहाने बनाकर सेंटर को बंद कराने की धमकी दे रहे हैं, जबकि मकान मालिक और अन्य स्थानीय लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। पीड़ित ने कहा है कि सेंटर के पास पार्किंग की समुचित व्यवस्था है और केवल जांच कार्य किया जाता है। पहले भी इन लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने समझौता कराया, लेकिन अब पुनः 22 जुलाई तक सेंटर बंद कराने का दबाव बनाया जा रहा है। पीड़ित ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस से सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की और कार्रवाई की मांग की है। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें जिले के सिरातू तहसील के बड़ीहरी गांव में दबंगई और एक गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित भूमिधारी मिथिलेश सिंह ने आरोप लगाया है कि आरजी संख्या 697, जो कि सरकारी अभिलेखों में उनकी स्वामित्व वाली भूमि है, उस पर कुछ दबंग जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें आपको, मिथिलेश सिंह ने बताया है कि उनकी जमीन पर हकबंदी और पत्थर गड़ी जा चुकी है। बावजूद इसके दबंग सुरेश और उनके साथी नाली रोड निर्माण का हवाला देकर कब्जे कराने में उतारू हैं। विरोध करने पर पीड़ित को SC/ST एक्ट के फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है। साथ ही शिकायत के बावजूद तहसील प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। थक हार कर पीड़ित ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। मामले ने प्रशासनिक निष्क्रियता और दबंगई की सच्चाई को उजागर कर दिया है। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की रिपोर्ट। मेरा नाम मिथिलेश सिंह ठाकुर है, तहसील सिराथू है और गांव बड़ेरी है। मेरी भूमिधरी जमीन पे 697 में जबरन सोनका राय के धमकी दे रहे हैं, SC/ST लगा देंगे, जबरन कब्जा कर रहे हैं। मैं DM से लेके और सिराथू तहसील से सबसे DM साहब से सगले से थाने पे जाके सगले पस्त होके एप्लीकेशन इतना दिया, मेरी कोई सुनाई नहीं है। आज की डेट पे 23/7/2025 को फिर बन दिया है। आज फिर भी बोले जाइए आपको कब्जा मिल जाएगा, मगर कहने पे कोई कब्जा देने के लिए तैयार नहीं है। सर गोहानी
गांव के अस्थायी गौशाला में सरकार की योजना को खुलेआम पलीता लगाया जा रहा है। न्यूज 21 के संवाददाता जेगम रिजवी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि गौशाला में खाना पूर्ति के लिए सिर्फ सूखा भूसा दिया जा रहा है, जबकि शासन से हर महीने लाखों रुपए की धनराशि जारी रखी जाती है। बता दें, मौके पर जानवरों की हालत बेहद खराब मिली है। दूसरी ओर मरने वाले मवेशियों को बगल की ही खाली जमीन में जेसीबी से दफन कर दिया जाता है। बता दें, ग्राम विकास अधिकारी से जब सवाल किए गए तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया और कहा कि गौशाला में 84 जानवर है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि रिपोर्टिंग के वक्त सिर्फ 55 जानवर ही मौजूद मिले। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की खास रिपोर्ट। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद का एक ऐसा गौशाला है जहां पर भूख से जानवर मर रहे हैं। उन्हें बांध दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है गौशाला में, उन्हें कोई देख रेख नहीं होती है। भूसे में पानी मिलाकर डाल दिया जाता है और वही जानवर एकदम दुबले पतले, उनके शरीर पे कोई किसी तरह का मांस भी नजर नहीं आ रहा है और हड्डी हड्डी नजर आ रही है। वहीं जानवर मर जाते हैं तो एक स्थान बनाया गया है, जेसीबी द्वारा वहां गाड़ दिया जाता है। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार गौशाला पर फोकस कर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, उस खर्च पर पलीता लग रहा है। इस मामले में प्रधान और ग्राम सेक्रेटरी की मिलीभगत से बड़ा खेल किया जा रहा है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, भूसे में ना तो हरे चारे की मात्रा पाई जा रही है, ना तो किसी प्रकार की कोई चूनी चोकर है। इसमें भूसा डाल करके अपना फर्ज निभाया जा रहा है और खाते से पैसे निकाल लिए जाते हैं। वहीं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा दावा किया जा रहा है कि यहां पर 84 गाय जानवर बंधे हुए हैं, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। मात्र यहां पर 50 से 55 जानवर हैं और जिस 30 जानवर की बात हो रही है, उस 30 जानवर का पैसा घोटाले के तहत चला जाता है। उसके बाद भी ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी का पेट नहीं भर रहा है। इस पर क्या कुछ कार्रवाई होगी? कौशाम्बी के ईमानदार जिला अधिकारी की निगाह इस खबर पर पड़ी तो बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। कौशाम्बी से कैमरामैन सलमान के साथ जैगम अब्बास रिजवी। खबर देख रहे हैं, जहां कानपुर में कानूनी व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। हत्या के प्रयास के बाद मुकदमे में जेल में बंद रहा आरोपी राहुल राजपूत जब जमानत पर रिहा होकर जेल से बाहर निकला तो उसका भव्य स्वागत किया गया। कार और बाइक के काफिले के साथ नारेबाजी, आतिशबाजी और फूलों से बारिश हुई है। करीबन 200 से अधिक समर्थक स्वागत में शामिल हुए। जेल गेट के बाहर की गई ये पूरी शो ऑफ पावर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसे रोहन अग्रवाल नाम की इंस्टाग्राम आईडी से पोस्ट किया गया है। इस घटना ने पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आमजन पूछ रहे हैं कि जब आरोपी को इतना भव्य स्वागत खुलेआम हो सकता है तो क्या अपराधियों में अब कानून का डर खत्म हो चुका है? पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। सोशल मीडिया से एक वीडियो वायरल मीडिया हम लोग को मिला है, जिसको पुलिस ने संज्ञान में लिया है कि एक अभियुक्त जिसके खिलाफ अभियोग चकेरी थाने पे पंजीकृत था और उस मुकदमे में वह जेल में था। कल जमानत के बाद उस वीडियो में यह दिख रहा है कि उसके साथ तमाम मोटरसाइकिल और कार सवार जो एक जुलूस के उसमें उसके साथ जाते हुए दिख रहे हैं। ऐसा सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुआ है उस पे आरोप लग रहा है। इसकी जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है और इसमें अगर वीडियो में सच्चाई के आधार पर जो इसमें विधिक कार्रवाई होगी पुलिस के द्वारा की जाएगी। देश के कई राज्यों में एक बार फिर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देकर सनसनी फैला दी गई है। जी हां, खबर सही देख रहे हैं आप। जो आपको बता दें, सोमवार सुबह गुलमोहर मिटी और साथ ही जयपुरिया सहित कानपुर के करीबन 1 दर्जन नामी स्कूलों को एक संदिग्ध ईमेल मिला है, जिसमें स्कूलों को बम से उड़ाने की बात कही गई है। बता दें, धमकी भरी ईमेल मिलते ही स्कूल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी है। पुलिस कमिश्नरेट और सुरक्षा एजेंसियों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन चलाया और सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। स्कूल परिसरों में डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते ने सघन जांच की। फिलहाल कोई विस्फोटक बरामद नहीं किए गए हैं, लेकिन अभिभावकों और छात्रों में दहशत का माहौल बन चुका है। खुफिया एजेंसियां ईमेल की लोकेशन और सोर्स का पता लगाने में जुट गई हैं। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। देखिए, यहाँ एक मीडिया के थ्रू हम लोग को पता चला। हमारे ऑफिशियल आईडी पे तो कोई मेल नहीं आया है, परंतु यहाँ बताया जा रहा है कुछ प्रोमिनेंट स्कूल्स हैं, करीब 15 स्कूल्स, उनके आईडी पे मेल आया है जिसमें बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। आपको ज्ञात होगा इस तरह की
धमकियां दिल्ली के कुछ स्कूलों में भी आई थी। और ऐसे किसी भी धमकी के आने पे जो प्रोटोकॉल है कि इट हैज़ टू बी टेकन सीरियसली, और हम लोग की जो यूनिट्स हैं वो उनको सबको एक्टिवेट कर देंगे। साइबर सेल से हम लोग ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं कि इसको सेंडर कौन है, और सुरक्षा के जो भी मानक हैं उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करा रहे हैं। हमारे बॉम्ब डिटेक्शन स्क्वाड्स हैं, हमारे पास डॉग स्क्वाड है और हमारे इंटेलिजेंस की टीम्स हैं, वो उनको एक्टिवेट कर दिया गया है, टीमों को लगा दिया गया और सबको अलर्ट कर दिया गया है कि वो बिना चेक किए अंदर न जाने दें, जो सामान जा रहा है उसको चेक करें। खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें कि दुबई नगर की रहने वाली लवी भरतिया के साथ 5 लाख से अधिक की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि पति की मृत्यु के बाद ससुराल पक्ष ने बहला फुसलाकर दूसरी शादी करा दी और मृतक पति के खाते से कूटचरित तरीके से लाखों रुपए निकाल लिए गए हैं। लवी भरतिया की शादी 10 फरवरी 2015 को स्वरूप नगर निवासी रवि थरट से हुई थी। शादी के 1 साल बाद 13 सितंबर 2016 को रवि का निधन हो गया। कुछ महीनों बाद ससुराल पक्ष ने भरोसा दिलवाकर लवी की दूसरी शादी करवा दी और कहा कि रवि की संपत्ति का हिस्सा उन्हें मिलेगा। हाल में ही जब लवी का एक नया बैंक खाता खुलवाने गई तो उन्हें पता चला कि उनका पुराना खाता कॉर्पोरेशन बैंक हालसी रोड से स्वरूप नगर ट्रांसफर कर दिया गया है। वो फर्जी हस्ताक्षर कर साथ ही LIC और HDFC बैंक से 5 लाख रुपए से अधिक की राशि निकाली जा चुकी है। शिकायत पर स्वरूप नगर थाने में जांच हुई, लेकिन ससुराल वालों को दोषमुक्त पाया गया है। अब लवी ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। सर, हमारे बैंक अकाउंट में धोखाधड़ी हुई है। हमारे पूर्व ससुराल वालों ने बैंक अकाउंट हमारा चला रहे हैं 8 सालों से। हमारी शादी कानपुर में 2015 में सरिता मोटर्स में हुई थी। वहाँ पे हमारे ससुर जी ने 1.5 साल में हमारे हस्बैंड की डेथ होने के बाद ही शादी करा दी थी बम्बई में। तब से हम वहाँ पे बॉम्बे में ही रह रहे हैं। फिर भी हमने यहाँ पे यूनियन बैंक में पता किया तो हमारा अकाउंट वहाँ चालू है और उसमें ट्रांजैक्शन भी हो रहे हैं। हमारी कोई जानकारी में नहीं है, हमारे हस्ताक्षर भी नहीं है। जनपद के खेरीगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम माजा दरियाबुर्द में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक इलाके में कुछ ही दूरी पर युवक और युवती के शव संदिग्ध अवस्था में फंदे से लटके हुए मिले। जानकारी के अनुसार 19 वर्षीय युवक का शव गांव की एक झाड़ी में शिव बबूल के पेड़ से लटका हुआ मिला। वहीं कुछ ही मीटर की दूरी पर युवती का भी लाश जो है पेड़ के फंदे से लटकी हुई मिली है। ग्रामीणों के अनुसार दोनों मृतक आपस में पड़ोसी थे, जिससे ये मामला और भी अधिक रहस्यमय हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फील्ड यूनिट की टीम मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं जहां NTPC टांडा ने अपने नागरिक सामाजिक दायित्व के तहत महिलाओं को सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ब्यूटिशियन प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह कार्यक्रम गरिमा महिला मंडल के मार्गदर्शन में संचालित किया जा रहा है। मंडल के अध्यक्ष श्रीमती संगमित्रा परिदा ने नव स्थापित गरिमा प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कर शिलापट का अनावरण किया है। इस अवसर पर श्रीमती परिदा ने कहा है कि ये पहल महिलाओं को व्यावसायिक हुनर देकर न केवल आत्मनिर्भर बनाएगी बल्कि उन्हें रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगी। वहीं बता दें, प्रशिक्षण प्राप्त कर महिलाओं स्वयं का रोजगार आरंभ कर सकती हैं, स्थानीय बाजार में सेवाएं देकर आर्थिक रूप से मजबूत भी बन सकती हैं। अम्बेडकर नगर से मिनुतुल्लाह की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं जहां GGIC में मंडल स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिक परिषद के निर्देशानुसार आयोजित इस प्रदर्शनी में इटावा, साथ ही फर्रुखाबाद, कानपुर नगर, कानपुर देहात समेत मंडल के विभिन्न जिलों से आए छात्र छात्राओं ने 60 से अधिक फंक्शनल एवं आदर्श मॉडलों का प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनी में साथ ही आपको बता दें, BNST शिक्षा निकेतन कानपुर के श्लोक मिश्रा ने ऑक्सीमेकर मॉडल से प्रथम पुरस्कार, अर्चना मेमोरियल कॉलेज इटावा से बॉबी राजपूत ने वेस्ट मैनेजमेंट और मॉडल द्वितीय पुरस्कार और ओंकारेश्वर विद्यालय से हर्षित पटेल ने तृतीय पुरस्कार जीता है। साथ ही सांत्वना पुरस्कार नौमिका
और अरमान को मिले हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन संयुक्त शिक्षा निदेशक मनोज कुमार द्विवेदी ने किया है। उन्होंने छात्र छात्राओं के मॉडल का अवलोकन किया और विज्ञान के प्रति अभिरुचि को प्रेरणादायक बताया है। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। प्रिंसिपल मंगलम गुप्ता, प्रिंसिपल GGIC चन्नीगंज। आज हमारे विद्यालय में मंडली विज्ञान प्रतियोगिता थी। ये विज्ञान क्लब द्वारा आयोजित है। इसमें जिला अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी रहते हैं और उन्होंने ही ये प्रोग्राम का आयोजन करवाया है। इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि थे हमारे JD साहब, संयुक्त शिक्षा निदेशक श्री मनोज कुमार द्विवेदी और सह जिला विद्यालय निरीक्षक प्रशांत द्विवेदी। बच्चे पूरे मंडल के थे, इटावा, फर्रुखाबाद, कानपुर नगर के थे और कानपुर देहात के थे। प्रिंसिपल मंगलम गुप्ता, प्रिंसिपल GGIC चन्नीगंज। आज हमारे विद्यालय में खबर आ रही जहां आपको बता दें, इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में हुई ई रिक्शा लूट की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ही ली है। पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटी गई रिक्शा, मोबाइल फोन और नकदी और अवैध असले बरामद किए हैं। बता दें, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिण दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया है कि 18 जुलाई को सोने लाल उर्फ सोनू, रजनीश उर्फ छुटकने और मोहित राज उर्फ गोपी ने नशे के लिए पैसे जुटाने के इरादे से रिक्शा चालक धीरू को सुनसान स्थान पर ले जाकर मारपीट की और उसका मोबाइल, 400 नगद और ई रिक्शा लूट ली थी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गोविंदपुर तिराहे से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक ई रिक्शा, मोबाइल, नकदी, 2 देसी तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। तीनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया है। सीतापुर से विनीत सिंह की रिपोर्ट। 7/2025 को 3 व्यक्तियों द्वारा रोडवेज बस स्टैंड से ई रिक्शा बुक करके उसको हेमपुर चलने के लिए कहा गया और हेमपुर पुल को क्रॉस करने के पश्चात जो 3 लोग बैठे थे उसने ई रिक्शा चालक को बताया कि पुनः रोडवेज बस स्टैंड चलो। जब वो दोबारा वापस करके मुड़ने लगा तो उसको पुल के नीचे ले गए और उससे मारपीट करके उसका ई रिक्शा, उसका मोबाइल फ़ोन और 400 रुपये छीन लिए। इस घटना पे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल टीम गठित की गई, जिसमें सर्विलांस और CCTV फुटेज के माध्यम से 3 अभियुक्त प्रकाश में आए, जिनके नाम सोनेलाल उर्फ सोनू, रजनीश और मोहित है। सोनेलाल उर्फ सोनू गंगेई गांव का है, जो वहीं पड़ता है घटनास्थल के पास ही, और मोहित रामकोट का है। रजनीश भी हेमपुर के पास का ही एक गांव का है। इन तीनों से ई रिक्शा, मोबाइल फोन और 400 रुपये बरामद हुआ है। अभी हमारी खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहो, बने रहे News 21। तब तक के लिए नमस्कार।